नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और आज डीएनए की शुरुआत हम इस समय की सबसे बड़ी खबर से कर रहे हैं और ये खबर बहुत दुखद है। खबर यह है कि दुबई से केरल के कोझिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचा एयर इंडिया का एक विमान लैंडिंग के दौरान रनवे पर फिसल गया है और इस विमान के बीच में से 2 टुकड़े हो गए हैं। ये बड़ी दुर्घटना है और इस विमान में उस समय 191 यात्री सवार थे और इस दुर्घटना में पायलट समेत 2 लोगों की मौत की खबर अभी तक हमारे पास आई है, लेकिन मरने वालों की संख्या और भी ज्यादा हो सकती है। यह एक बहुत बड़ा हादसा है, इसलिए आज सबसे पहले हमें इसी के बारे में बात करनी होगी और आपको ताजा जानकारी इसके बारे में देनी होगी। ये जो विमान है जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, ये एक बोइंग 737 विमान था और इसमें 191 यात्री उस समय मौजूद थे। 2 लोगों की अभी तक मौत हुई है। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर ताजा तस्वीरें जो जी न्यूज को मिली हैं हवाई अड्डे से आप देख रहे हैं और विमान की अगर आप स्थिति को देखेंगे तो उससे आपको समझ में आएगा कि ये बहुत बड़ी दुर्घटना है और विमान 2 हिस्सों में बीच में से टूट चुका है। और जो जानकारी अभी तक आ रही है हमारे पास उसके बारे में हम आपको बता दें कि जो कैलिकट का हवाई अड्डा है, इसका जो रनवे है ये एक टेबल टॉप रनवे है, यानी टेबल टॉप रनवे जो कि जमीन से कुछ ऊंचाई पर जो रनवे होता है, इस तरह का बहुत ही खतरनाक रनवे इस तरह के माने जाते हैं। और इस तरह के जो रनवेज होते हैं जिन्हें टेबल टॉप रनवेज कहते हैं, ऐसे रनवेज पर कई बार इस तरह की दुर्घटना हो जाती है। ये एक ऐसा रनवे होता है जो किसी पहाड़ या पठार पर बनाया जाता है और कहा जा रहा है कि ये विमान फिसल कर इस रनवे से आगे निकल गया और फिर इस रनवे से आगे जो नीचे खाई थी वो लगभग 35 फीट नीचे एक खाई में जाकर ये विमान गिर गया और इसके 2 टुकड़े हो गए। जिस समय लैंडिंग हो रही थी उस समय यहाँ पर भारी वर्षा हो रही थी, बारिश हो रही थी और बारिश के समय में ऐसा लगता है कि पायलट से कोई चूक हुई होगी, कोई एरर हुआ होगा और यह विमान फिसल गया। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जो एयरपोर्ट का रनवे दिखाई दे रहा है, आप देख पाएंगे कि यह रनवे ऊंचाई पर है, बाकी की जमीन से काफी ऊंचा है और इसी को टेबल टॉप रनवे कहा जाता है। ये एक टेबल की तरह होता है, यानी बाकी के आसपास की जो जमीन होती है वो नीचे होती है और रनवे कुछ ऊंचाई पर होता है, किसी पठार पर होता है या किसी पहाड़ी इलाके पर होता है। और जब कोई पायलट कोई चूक करता है जिस समय, तो जैसे इस स्थिति में जो चूक हुई पायलट से ऐसा लगता है वो ये रही कि प्लेन जो है वो ओवरशूट कर गया और आगे जाकर एक खाई में गिर गया, यानी सही समय पर प्लेन लैंड नहीं कर पाया। और अगर लैंड किया तो क्योंकि वहां भारी बारिश हो रही थी उस समय प्लेन फिसल गया, रनवे पर रुक नहीं पाया और फिर रनवे को पार करता हुआ सीधे 35 फीट नीचे एक खाई में गिर गया। जिस एयरपोर्ट पर यह हादसा हुआ है वहां बारिश हो रही थी, मौसम काफी खराब था। इस समय भी जो स्थिति आप देख रहे हैं टेलीविजन पर, आप समझ जाएंगे कि बारिश वहां पर हो रही है और बचाव कार्य में भी काफी मुश्किल आ रही है क्योंकि मौसम वहां काफी खराब है। कुछ चीजें आप जरूर जानना चाहेंगे। सबसे पहले आप ये जानना चाहेंगे कि ये दुर्घटना हुई कहां है, तो आपको बता दें कि केरल के कोझिकोड का कारीपुर एयरपोर्ट इसे कहते हैं, जहां ये दुर्घटना हुई है। और लैंडिंग के समय ये
विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। यह हादसा कैसे हुआ है? रनवे से ये प्लेन लैंडिंग के समय आगे निकल गया, रनवे से फिसल गया क्योंकि वहां पर भारी बारिश हो रही थी और ठीक समय पर ये रुक नहीं पाया और रनवे को आगे छोड़ता हुआ ये नीचे एक खाई में गिर गया। ये जो दुर्घटना हुई है ये आज शाम को लगभग 7:45 पर हुई है और ये जो विमान था जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है ये एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान था। और कितने लोग इस विमान में थे आपको बता देते हैं फिर से। कुल मिलाकर 184 पैसेंजर्स थे, 10 बच्चे और 6 क्रू मेंबर्स इसमें थे, यानी कुल मिलाकर 191 लोग इस विमान में इसमें सवार थे। और जब यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो विमान 2 हिस्सों में टूट गया और इसमें पायलट की भी मौत हो गई। ये विमान वंदे भारत मिशन के तहत दुबई में फंसे हुए भारत के लोगों को वापस ला रहा था और डीजीसीए के मुताबिक ये विमान रनवे पर फिसला क्योंकि वहां पर भारी बारिश हो रही थी और फिर नीचे गिरा, यानी रनवे से एक खाई में गिरा और वहां इसके 2 टुकड़े हुए। ताज़ा तस्वीरें लगातार अब हमारे पास आने लगी हैं, वीडियोस हमारे पास आ रहे हैं। हम आपको नई वीडियोस और नई जानकारी लगातार दिखाते रहेंगे। घायलों को जिस अस्पताल में ले जाया गया है वहां से भी तस्वीरें आ रही हैं इस समय और ये जो तस्वीर अभी आप देख रहे हैं ये अस्पताल की तस्वीर है जहां घायलों को ले जाया गया है और वहां इनका इलाज चल रहा है। लेकिन अभी भी स्थिति बहुत साफ नहीं है, अभी पता नहीं चल पा रहा है कि कैजुअलिटीज असल में कितनी है। अभी फिलहाल सिर्फ इतना पता चला है कि 2 लोगों की मौत हुई है और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। तो ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो दुर्घटना हुई है ये खराब मौसम की वजह से हुई है। मौसम खराब था, तेज बारिश हो रही थी, विमान जब लैंड किया वहां पर तो हो सकता है लैंडिंग में कोई चूक हुई हो, कोई गलती हुई हो और विमान जो है इस एयरपोर्ट से जो हवाई पट्टी थी उससे फिसल गया, फिसलते हुए आगे चला गया और फिर नीचे एक खाई में जाकर गिर गया। लेकिन अच्छी बात इसमें यह रही कि विमान में आग नहीं लगी और क्योंकि बारिश हो रही थी इसलिए शायद विमान में आग नहीं लगी, क्योंकि अगर विमान में आग लग जाती तो और ज्यादा लोगों की मौत इस समय हो सकती थी, क्योंकि आमतौर पर जब विमान इस तरह से दुर्घटनाग्रस्त होता है तो फिर आग लगती है और बचने के जो चांसेस हैं पैसेंजर्स के वो और भी कम होते चले जाते हैं। अस्पताल की तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं लगातार जैसे जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं। अब ये जो ताज़ा तस्वीरें आप देख रहे हैं ये अस्पताल की हैं। एम्बुलेंस में यात्रियों को, जो घायल यात्री हैं उन्हें अस्पताल लाया जा रहा है, यहाँ पर उनका इलाज होगा और फिर पता चलेगा कि इनमें से कितने लोग गंभीर रूप से घायल हैं और कितने लोग, इसमें कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं। इस समय एनडीआरएफ की टीम भी घटनास्थल के लिए रवाना हो चुकी है और थोड़ी देर में एनडीआरएफ की टीम भी यहां पर पहुंच जाएंगी। ये ताज़ा तस्वीर आप देख रहे हैं कोझिकोड में। लगातार जितनी तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं हवाई अड्डे से आपकी स्क्रीन पर हैं, आपके सामने हैं, चाहे वो अस्पताल से तस्वीर आ रही हों, चाहे वो हवाई अड्डे से रेस्क्यू ऑपरेशन जो चल रहा है इस समय उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। और विमान को आप देखिए कि कितना ज़बरदस्त क्षति विमान को पहुंची है। विमान 2 टुकड़ों में टूट गया वहां पर,
तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो दुर्घटना है काफ़ी बड़ी दुर्घटना रही है और हो सकता है इसमें मरने वालों की संख्या भी और ज़्यादा हो जाए। रनवे की तस्वीरें एक बार फिर से दिखाना चाहते हैं। ये जो रनवे है आप देखें, इस रनवे का एक तस्वीर हमने आज आपके लिए निकाली है। जब आप रनवे को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये किस तरह का टेबल टॉप रनवे है। जैसा हम आपको शुरुआत में बता रहे थे, इसे टेबल टॉप रनवे कहा जाता है। खराब मौसम में इस प्लेन ने लैंड करने की कोशिश की, रनवे छोटा पड़ गया क्योंकि ये जो विमान है ये भारी बारिश में जब यहां पर लैंड किया तो ये फिसलता हुआ आगे निकल गया। और टेबल टॉप रनवे का मतलब ही ये होता है कि ये जो टेबल टॉप रनवे है ये किसी पठार पर होता है, किसी ऊंचाई वाली जगह पर बना होता है और विमान जब नहीं रुक पाया ठीक समय पर तो ये नीचे 35 फीट नीचे एक खाई में गिर गया। कोझिकोड एयरपोर्ट पर खतरा बहुत ज्यादा था क्योंकि ये एक टेबल टॉप रनवे है। किसी पहाड़ी या ऊंचे स्थान पर बने इस तरह के रनवे बहुत खतरनाक माने जाते हैं क्योंकि ऐसे रनवेज की शुरुआत और अंत यानी दोनों तरफ गहरी खाई होती है और इसीलिए इस तरह के रनवेज को टेबल टॉप रनवे कहा जाता है। टेबल टॉप रनवे से टेक ऑफ और लैंडिंग दोनों ही बहुत मुश्किल होते हैं। ऐसे रनवे पर विमान लैंड करते समय यदि पायलट ने अपनी गणना करने में कोई गड़बड़ी कर दी तो हादसा होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। यानी अगर पायलट से कोई भूल हो जाए, कैलकुलेशन में कोई गलती हो जाए तो दुर्घटना होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। ऐसे एयरपोर्ट पर ऑप्टिकल इल्यूजन की वजह से खतरा और भी ज्यादा होता है। यानी ये कई बार अंदाजा जो है पायलट का वो सही नहीं बैठता। जब भी पायलट टेबल टॉप रनवे पर विमान लैंड करने की कोशिश करते हैं तब उन्हें रनवे के आगे और पीछे मौजूद गहरी खाई भी रनवे के बराबर ही दिखाई देने लगती है कई बार और इसीलिए इस तरह की चूक होती है। और टेबल टॉप रनवे पर होने वाली दुर्घटनाओं की एक बहुत बड़ी वजह यही ऑप्टिकल इल्यूजन माना जाता है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें भी लगता है ऐसा ही हुआ होगा क्योंकि मौसम खराब था, पायलट ठीक से देख नहीं पाए होंगे, पायलट्स ने जो कैलकुलेशन किया होगा वो गड़बड़ा गया और बारिश की वजह से ये प्लेन फिसल गया और जैसे ही फिसल कर रनवे से आगे गया, आगे जाकर नीचे एक खाई थी और उस खाई में जाकर ये विमान गिर गया। ये उसी रनवे की तस्वीरें हैं जो अभी अभी हमने आपके लिए निकाली हैं। अब आपको अंदाजा आएगा कि ये रनवे किस तरह का है। आप देख सकते हैं कि जो रनवे जहां बना हुआ है वो आसपास की जो जमीन से इस रनवे की जो ऊंचाई है वो ज्यादा है। ये एक टेबल की तरह है ये। और इस ऊंचाई पर जब विमान लैंड करता है और अगर लैंडिंग में कोई चूक हो जाए, कैलकुलेशन में पायलट के कोई चूक हो जाए तो फिर बहुत चांस इस तरह के बन जाते हैं कि विमान किसी नीचे खाई में गिर सकता है, जो कि आज शाम को जो दुर्घटना हुई है वो ऐसे ही हुई है।
ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं, अगर आपका कोई परिवार का सदस्य है या आपको कोई जानने वाला इस फ्लाइट में था, तो हमारे पास हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप चाहें तो इन हेल्पलाइन नंबर्स को नोट कर लीजिए। इन नंबर्स पर आप फ़ोन कर सकते हैं। ये नंबर्स हैं 056 546 3903। बाद केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की प्रतिक्रिया भी आ गई है। उन्होंने कहा है कि एयरपोर्ट पर फायर ब्रिगेड और पुलिस को तत्काल एक्शन लेने के लिए कहा गया है और अधिकारियों से बचाव अभियान और लोगों को तुरंत उनका इलाज कराने के निर्देश दिए गए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और केरल से बीजेपी के नेता केजे अल्फोंस ने कहा है कि बहुत सारे यात्री घायल हुए हैं, लेकिन सभी को बचा लिया गया है और गनीमत ये थी कि हादसे के बाद इस विमान में आग नहीं लगी। और ये विमान हादसा कैसे हुआ होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सनत कौल हैं, जो कि एविएशन एक्सपर्ट हैं। उनसे हम बात करते हैं, उनके पास चलते हैं। सनत, आप हमें क्या बता सकते हैं कि इस तरह के जो हादसे, अभी आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, जिस तरह का ये एयरपोर्ट था, रनवे जो था, क्या कारण रहा होगा इस समय? देखिए, टेबल टॉप रनवेज जैसे मैंगलोर में था, जहां की एयर इंडिया का क्रैश हुआ था कई साल पहले, डेंजरस एयरपोर्ट्स हैं। इसमें सीनियर पायलट कमांडर चाहिए होता है और उनको ब्रेक करना होता है, क्योंकि उसके बाद रनवे जहाँ खत्म होता है उसके आगे कोई ज्यादा जगह नहीं होती है, फिर वो प्लेन गिरने लगता है। तो इसको देखते हुए, और मैंने सुना वहां बारिश भी अच्छी हो रही थी, तो इसके लिए कई रीजन हो सकते हैं
एक रीजन तो ये हो सकता है कि स्किड कर गया, दूसरा ये हो सकता है कि पायलट के कंट्रोल से निकल गया। अब वो स्किड और पायलट के कंट्रोल मिलते हुए चीजें हैं। एयर इंडिया क्रैश जो मैंगलोर में हुआ था, उसमें एक और एडिशनल फैक्टर ये था कि जो पायलट कमांडर थे, जो सीनियर पायलट थे, वो एक तो कुछ थके हुए थे, काफी कहीं से आ रहे थे ऊपर, उनका और को पायलट जो इंडियन था, ये एक फॉरेनर थे, उनकी भी खास बनती नहीं थी। तो कई चीजें थी इसमें जो फैक्टर्स होते हैं जो जिसका अभी पता नहीं चल सकता इतनी जल्दी कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। और हमें ये नहीं पता है कि पायलट के बारे में क्या, कितने सीनियर थे, कितने थके हुए थे, कितना कब कब उनकी फ्लाइट हो रही थी। तो ये सारे कई चीजें हैं जिससे मामला पहले देखा जाता है, उसके बाद ही डिसाइड हो सकता है। इस वक्त कुछ ऐसी टिप्पणी देना जो कि गलत हो, वो भी ठीक नहीं है। तो मेरा तो ये कहना है कि अभी ये एक बहुत सीरियस मामला है और टेबल टॉप एयरपोर्ट था, डेंजरस एयरपोर्ट था, वेदर खराब था। इन सबको देखते हुए ये हादसा जो हुआ है, इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही हम कुछ कहना चाहिए, क्योंकि इससे पहले कहने में थोड़ा सा सेंसेशनलिज्म आ जाता है। जी पर देखते हुए कि क्या हुआ, ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है और इसको नहीं होना चाहिए था। इससे ज्यादा तो अभी क्या कहें कि क्यों हुआ जी और कैसे हुआ। जी। थैंक यू। लेकिन क्या आप ये बता सकते हैं कि अगर मान लीजिए इतना